माँ की बहुत याद आ रही। माँ मेरी राह देख रही है ना, तो माँ की लाडली बेटी है ना। यहाँ भी सबका दिल जीत लिया है आपने। कोई गुरु मंत्र तो नहीं है आपके पास? सबको मुट्ठी में कर लिया है आपने। बहुत खुशकिस्मत हैं आप। सब तड़पते हैं आपके प्यार के लिए, जैसे मैं तड़प रहा हूं उन 3 शब्दों के लिए। ला 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 ला। ठीक है, अगर आप नहीं कहना चाहती तो हम इंतजार करेंगे। देखते हैं आप हम पर कब मेहरबान होती हैं। इसे मायके न जाकर अपने माँ का दिल तो जीत लिया और मेरा भी। इतना बिखरा पड़ा है सब। दुखी हो? दुखी क्यों होंगी माँ? अक्षरा का अब अपना घर है, अपना परिवार है। के हिसाब से चले तो ही अच्छा है ना। जब तुम सब समझ रही हो तो फिर ये आंसू क्यों? कहीं बेटी के यहाँ ना आने का मतलब तुम ये तो नहीं समझ रही कि अब बेटी तुम्हें प्यार नहीं करती? देखो बड़ी बहू, अब तुम्हें अपनी बेटी के साथ एक नया रिश्ता कायम करना होगा। अब उसका ब्याह हो गया है, जैसे उसके लिए सब कुछ नया है, उसी तरह तुम्हें भी अब नए सिरे से अपनी बिटिया को समझना होगा। जब लोग कहते हैं कि बेटी विदा हो गई, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि बेटी का रहने का पता ठौर ठिकाना बदल गया। उसे नए लोगों के बीच नए लोगों को समझना होता है, अपनाना होता है। तुमने भी तो अपनी बिटिया को यही सीख दी थी ना कि पहले ससुराल फिर मायका। माँ मैं समझ रही हूँ आप जो कुछ भी कह रही है, लेकिन आज तो आने वाली थी ना हमारे पास। आना चाहिए था। कितनी आस से सब तैयारी की थी मैंने। और निराश मत हो बड़ी बहू, तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि हमारी बच्ची ने मौके की नजाकत को देखकर ये फैसला लिया कि त्योहार पर अपनी सास को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। हमें तो अपनी बच्ची को सराहना चाहिए, वरना उसे भी तो पिहर आने की खुशी होगी ना।
उस बच्ची ने भी तो अपने दिल को पता नहीं कैसे समझाया होगा। तो उदास क्यों होती है बड़ी बहू? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। एक और इतनी समझदार बेटी है, तो दूसरी ओर हमारी बहू, जिसने सिर्फ तुम्हारी खुशी के कारण यहाँ रुकना मंजूर किया, तुम्हारी इच्छा पूरी की। उसकी माँ भी तो बिल्कुल अकेली है। वो भी तो अपनी माँ को उतना ही प्यार करती होगी ना। पर तुम्हारे खातिर उसने अपनी माँ को यहाँ बुला लिया। अगर बड़ी बहू अब तुम अपनी बेटी के यहाँ ना आने पर इतना दुखी हो गई, तो क्या वर्षा पर ज्यादती नहीं होगी? हाय वाली भैया, वर्षा भाभी देखो कितना सुंदर डिजाइन। अरे वाह। हाँ वर्षा, कितनी सुंदर लग रही हो। अरे वाह, चूड़ियां और कंगन तो देखो कैसे खूबसूरत लग रहे हैं। आज तो खूब जच रही है थारी बहू। गोरे गोरे मुखड़े पे कैसे फब रहा है ये रंग। वर्षा, अरे तूने अभी तक मेहंदी नहीं लगवाई? बस अक्षरा आ जाए फिर हम दोनों साथ में लगवाएंगे। बेटा अक्षरा नहीं आ रही है। वो अपने ससुराल में तीज मनाएगी। क्या? और क्या, वहां वो अपनी सास के साथ तीज मनाएगी और यहाँ मैं अपनी बहू के साथ। ठीक? चल बैठ ना, जल्दी मेहंदी लगवा ले और बता दे कैसी मेहंदी लगवानी है, बारीक या मोटी। अच्छा मेहंदी लगा। हमें सब पता है। काम कब? आपकी बहू ने अपने भाई को वापस भेज दिया, ये कहकर कि माँ अकेली रह जाएंगी। कितनी समझदार है आपकी बहू। और आप तो हमें अकेला छोड़कर चली गई। अरे नहीं जाती तो तुझे कैसे पता चलता कि तुझे कितनी समझदार बहू मिली है। बोल, अब इसे कितनी फिक्र है सास की। इतनी तो तेरे लाडले ने भी नहीं की तेरी। अब खूब अच्छे से उसके साथ तीज मना ले। क्या अच्छे से भाभी माँ, आप होती तो मजा दोगुना होता। सच। चल, भगवान ने तेरी इच्छा पूरी कर दी। मतलब? उड़ के तो देख जरा। भाभी माँ, आप आ गए? हाय राम, क्या गाड़ी छूट गई? नहीं नहीं, मेरा टिकट यहाँ छूट गया। क्या? तुम्हारे दादाजी तो मुझे साथ ले जाना ही नहीं चाहते थे, इसलिए टिकट ही नहीं लिया मेरा। अच्छा मजाक किया मेरे साथ। भाभी माँ, धन्य है आप, धन्य है। अरे खुद चली आई है यहाँ और बिना वजह दादाजी को बदनाम कर रही है ये। दादाजी की तो स्टेशन पे जान ही ले ली भाभी माँ ने। मुझे क्यों ले जा रहे हो, तीज का इतना अच्छा त्योहार है, मुझे नहीं आना है तीरथ पे। दादाजी ने कहा अरे तुझे तीरथ पे ले जाके क्या फायदा जब तेरा ध्यान ही पूरा गृहस्थी में है। आ गई वापस। अब सब औरतों को दूसरे लोग से ज्यादा अपनी गृहस्थी प्यारी है, तो मैं क्या करूं राजमन्ना। तुम्हारे दादाजी को अकेला भेजकर मैं आ गई अपनी छोटी दुल्हन और बच्चों के पास। काश आज मैंने भगवान से और भी कुछ मांग लिया होता। रस्में करने के लिए भाभी माँ चाहिए। देखो राजमन्ना, कुछ तैयारी ना की होगी थारी दुल्हन ने। बिल्कुल ठीक। कैसी फीकी तीज होती अगर मैं यहाँ नहीं आती। चलो चलो महाराज जी गुलाब, बहुत सारे काम करते हैं, सारी तैयारी बहुत
बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर मेहंदी लगी है। अरे तुम दोनों भी तो मेहंदी लगवाओ। जी मैम। वर्षा भाभी, देखिए ना कौन आया है। जय मां जगदम्बा। माँ, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक, बड़ी प्यारी लग रही है। ये देखो, किसने निकाली? बहुत सुंदर। उन्होंने। उदास मत हो बड़ी बहू। अक्षरा हमारे साथ तीज मनाने नहीं आ सकी तो उसमें दुखी होने की क्या बात है। यही सोचकर तसल्ली कर लो कि इस वक्त वो वहां बहुत खुश होगी। अपने ससुराल की रौनक है वो। सब लोग वहां उसका खूब लाड कर रहे होंगे कि उसने अपने सासू माँ के साथ तीज मनाने के लिए अपने मायके आने से इनकार कर दिया। और फिर दोनों सखियां एक जैसी तो हैं। माँ, दोनों कितना खुश लग रहे हैं ना। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। पधारिए सुलेखा बहन। बहुत अच्छा किया जो आ गई। आइए। लीजिए ना सुलेखा बहन। हमारी वर्षा कितनी भाग्य वाली है। आज तीज के अवसर पे इसके पास माँ भी है और सासू माँ भी है। ऐसे ठानी माँ जगदम्बा की विशेष कृपा लागे थारे घर पर। हमेशा रौनक लगी रहती है। हाँ हाँ शंकरी, बस उन्हीं के आगे शीश नवाती हूँ। सारी खुशियां तो दी हैं उन्होंने, अब जीने के लिए और क्या चाहिए। लो से ठानी, अभी तो परनाती पोते परपोतों की किलकारी से गूंजेगा थारा आंगन। अभी तो बथेरे अवसर पड़े हैं शंकरी के पास मिठाई खाने के। यूं ना समझना कि पीछा छूटा। हाँ अरे नहीं नहीं। वर्षा, आज तेरे लिए खास प्रार्थना करूंगी मैं। भगवान जल्दी से तेरी गोद भर दे। छन छन करती नन्ही सी गुड़िया फिर से मेरे आंगन में दौड़ेगी। क्यों छोटी? अपने अंशु को फिर से एक बहन मिल जाएगी परेशान करने के लिए। दीदी, अब मेरी बारी, मुझे भी मेहंदी लगाइए ना। अब नंदनी के हाथ में पीले कर दीजिए भाभी माँ। बहू तो आप ले ही आई हैं, अब कन्यादान भी कर दीजिए। हाँ, इसके योग्य कोई अच्छा सा लड़का है तो बता दीजिएगा। आज के दिन तीज माता से यही प्रार्थना करूंगी। लेकिन भाभी माँ, आपकी नई नवेली दुल्हन कहाँ पर है? उसकी सास उसे तैयार जो कर रही है। कितनी प्यारी साड़ी है। तुम्हारी शादी भी तय नहीं हुई थी जब पिछले साल हम लोग जयपुर गए थे, पर ये मुझे इतनी पसंद आई कि तभी मैंने मेरी होने वाली बहू के लिए खरीद के रख ली। जी। तू यहाँ क्या कर रहा है? बाहर जाके काम करना।
लो, मैं कहाँ आप लोगों को डिस्टर्ब कर रहा हूँ, चुपचाप अपना काम कर रहा हूँ। और वैसे भी आप औरतों की बातों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन हमें तो बहुत मजा आता है ना? अक्षरा, बेटा ये हमारे खानदानी कंगन है, मेरी सास ने मुझे दिए थे। ऐसी कारीगरी तो आजकल मिलती ही नहीं, पुश्तों से हमारे खानदान में चले आ रहे हैं। बेटा ये अब तुम्हारे हैं। लॉटरी लग गई किसी की। मुन्ना तू जाएगा यहाँ से? अच्छा बाबा, सॉरी, कुछ नहीं बोलूंगा। ओके? मैं पहना दूं? तुम्हारी सगाई की अंगूठी कहाँ है? बोलो बेटा। कहाँ है अंगूठी? पहनी क्यों नहीं? माँ, हुआ यूं कि हाँ बेटा। माँ, कहाँ है अंगूठी बेटा? माँ अंकल, अक्षरा, अंगूठी तो आपने मुझे दी थी ना, संभाल कर रखने के लिए। एक मिनट। भूल गई ना? आप भी। लीजिए माँ, ये रही। लेकिन बेटा तुमने अंगूठी उतारी क्यों? इसे हमेशा पहन के रखना चाहिए। हाँ, निकालनी नहीं चाहिए थी, आगे से याद रखिएगा। पर आज निकालने की क्या जरूरत पड़ गई? माँ, अक्षरा, आप बताइए ना माँ को, आपने मुझे अंगूठी आने जाने से पहले दी थी। वो क्या हुआ ना माँ, ये डर रही थी कि कहीं बाथरूम में इधर उधर अंगूठी रख देंगी तो खो जाएगी। उसके बाद पहनना भूल गई। कोई बात नहीं, अब पहन लो। वैसे बेटा स्नान करते ही पहन लेनी चाहिए थी, सगाई की अंगूठी उतारा नहीं करते। ये मैंने बहुत चाव से खरीदी थी अपनी बहू के लिए। बेटा अपनी चीजों का ख्याल खुद रखना सीखो। नैतिक तुम्हारा ख्याल रखेगा या तुम उसका? कोई बात नहीं, लो अब पहन लो। मैं पहना दूं? लाओ। ये कौन सी अंगूठी पहनी हुई है तुमने? ये माँ वो ये रिश्ता क्या कहलाता है।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।